नमोस्तु आचार्य जी। मेघना जैन मोहम्मद नगर आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, आपने तत्वसूत्र पढ़ाया जिसका बहुत ही अच्छा स्वाध्याय हम लोगों ने किया, और उसके दूसरे अध्याय में लब्धि उपयोग को भावेंद्रिय कहा है। तो आचार्य जी, भावेंद्रिय क्या है और लब्धि उपयोग क्या है? कृपया ये तीनों चीज़ समझाएं। नमोस्तु आचार्य जी। इंद्रियां एक होती है द्रव इंद्री और एक होती है भाव इंद्री। द्रव इंद्री जो पुद्गल की संरचना है वो द्रव इंद्री है, और भाव इंद्री जो आत्मा की अपनी निज शक्ति है वो भाव इंद्री कहलाती है। और उस भाव इंद्री की जब परिभाषा अपन आगम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है लब्धोपयोगो भाव इंद्रियम। लब्धि और उपयोग, जो लब्धि और उपयोग है इन दोनों को ही भाव इंद्री कहते हैं। लब्धि मतलब शक्ति, आत्मा की जो शक्ति है वह लब्धि है। कितना कर्म का वहाँ अभाव हुआ है और कितनी आत्मा की वहाँ पर शक्ति जानने की, देखने की, समझने की प्रकट हुई है, उसे कहते हैं लब्धि। लब्धि मतलब प्राप्ति। आत्मा को कितना कितना जान सकती है, कितना देख सकती है, उसको लब्धि कहते हैं। उपयोग आत्मा के चैतन्य अनुविधायी जो परिणाम हैं उनको कहते हैं उपयोग। जो लब्धि प्राप्त हुई है तो उपयोग में कितना कार्य कर रहा है, मतलब प्रति समय कितना परिणमन हो रहा है, वो प्रति समय होने वाला जो परिणमन है उसे कहते हैं उपयोग। जैसे जैसे मेरे को जानने की शक्ति, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं प्राकृत जानता हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, मतलब 4 भाषाओं का ज्ञान जो मुझे है, और इतनी मुझे लब्धि प्राप्त हो गई कि इतना ज्ञान मेरे पास है, तो लब्धि है। लेकिन क्या मैं संस्कृत प्राकृत एक साथ बोल सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ क्या? तो मैं एक बार में एक ही बोलूँगा। यदि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ तो उस समय प्राकृत मेरी लब्धि रूप में है और संस्कृत जो है वो उपयोग रूप में है। वो किस में है? वो उपयोग रूप में है। इसी प्रकार से जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मेरे पास संस्कृत प्राकृत हिंदी जो है वो लब्धि रूप में है और इंग्लिश जो है वह मेरे उपयोग रूप में है। ऐसा ही आप सब में लगाएंगे कि पांचों इंद्रियों में हमारी जानने की जो शक्ति है वो है, लेकिन हम जब हमारी इंद्रियां काम करती हैं वो उपयोग है। जैसे हम आँख से जिस समय देख रहे हैं तो उससे हमारा देखने संबंधी जो कार्य हो रहा है वो हमारा उपयोग है, और जानने की शक्ति तो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से लब्धि और उपयोग ये जीव की भाव इंद्रियां कहलाती हैं, और ये भाव इंद्रियां जो हैं सिर्फ 12वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान में भाव इंद्रियां नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ समस्त कर्म का अभाव हो जाने से सीधे डायरेक्ट आत्मा से ही जो है जानने का कार्य करती हैं। नमोस्तु आचार्य जी। वीरेंद्र कोटा भगवान आपसे शंका कर रहे हैं, आचार्य जी, कर्मों का उदय किस आधार पर होता है और कब किस कर्म का उदय होना है, इसका क्रम निर्धारित कैसे होता है, अथवा कोई करता है तो कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। जिस समय हम कर्म बांधते हैं उसी समय ही कर्म की स्थिति जो है कितनी पढ़नी है वो बन जाती है। और निषेक रचना, आगम में एक शब्द है कि निषेक रचना, कि वह कितने वर्ष तक के लिए वह उसकी जो है निषेक रचना बन चुकी है। और वह उदय कब आएगा, जब आपने प्रश्न किया तो देखो प्रत्येक कर्म अपना आबाधा काल जब चला जाता है तभी जो है कर्म का उदय प्रारंभ होता है। तो जैसे आपने कोई कर्म बांधा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कर्म बांधा ज्ञानावरणी कर्म, कि आपको जो है कोई ज्ञान नहीं होगा जैसे आत्महित संबंधी, और उसकी आबाधा काल पड़ी है 50 साल बाद उदय में आना है, और वो जो है आपने बांधी है बहुत वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो 50 साल बाद जब बीत जाएंगे तो आपका वह उदय होना प्रारंभ हो जाएगा, और उस समय से आपको क्या होगा, ज्ञान की, आत्महित ज्ञान की कमी होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा आपने कर्म बांधा था। तो प्रत्येक कर्म जब जीव कषाय से योग से बांधता है तो उस समय उसकी कर्म की स्थिति कितने वर्षों तक की, या अंतर मुहूर्त कम से कम हो सकती है, अधिक से अधिक जो है बहुत लंबा समय हो सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो सकता है। बन गया, बन बनने के बाद तुरंत कर्म उदय में नहीं आता है,
कुछ उसमें बाधा आती है, मतलब इतना समय बीत जाने के बाद उदय में आएगा, ऐसा शास्त्रों में प्रत्येक कर्मों का आता है, उसे पढ़ना चाहिए आपको आगम से। तो वो आबाधा काल जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर उसका उदय होना क्या हो जाएगा, कर्म का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। और हम डिसाइड क्या करेंगे कर्म का उदय का, हम तो पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि यदि हम पाप करेंगे तो आपकी हो सकता है पुण्य की उदीरना आदि हो जाए, ठीक है ना। वो आपके पाप कर रहे हैं लेकिन आपको पाप न लग रहा हो, जगत को पाप भी न लग रहा हो, और आपका पुण्य का कोटा खाली हो रहा हो। ऐसे ही हो सकता है आप बहुत पुण्य करना प्रारंभ कर दें और पुण्य के उदय में आपके बहुत पाप के उदय आने लग जाएं, मतलब अशुभ कर्मों की निजरा होना इस स्पीड से प्रारंभ हो जाए। तो ये हो सकता है हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों का उदीर्णा में लाना, पहले लाना, उपशम करना या अपकर्षण करना, उत्कर्षण करना, ये सब हमारे हाथ में हैं। लेकिन निरत्ति और निकाचित कर्मों का अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, शेष कर्मों में अपन ऐसा कर सकते हैं। और आयु कर्म में जो है उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, ये भी भावों और परिणामों के माध्यम से ये क्रिया कर सकते हैं। तो कर्म भी हमारे ऊपर ही हैं, कैसे लाना है, कब दबाना, क्या करना है। और उदय काल जो है वो उसका आबाधा काल के बाद ही प्रारंभ होता है। नमोस्तु आचार्य जी। माया जैन महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं, आचार्य जी ये तीनों संध्याओं का काल घड़ी के अनुसार आप हमें बताएं कि इतने बजे से इतने बजे तक सुबह का संधि काल है, दोपहर का इतने बजे से इतने बजे तक है और शाम का इतने बजे से इतने बजे तक संधि काल है। कृपया इस तरह हमें बताने की कृपया करें। नमोस्तु आचार्य जी। संधि काल जो है किसको कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए, सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, ये दो चीज़ से हमें संधि काल आदि निकालना होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उसके 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद, ठीक है ना, इतना समय जो है संधि काल है। ऐसे ही जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद, इस प्रकार से बीच का जो समय है वो संधि काल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो 2 घड़ी पहले, एक घड़ी कितने मिनट की होती है, 24 मिनट की। तो आप 6 बजे के पहले चाहिए और 2 घड़ी कम कीजिए, मतलब 5:12 से आपकी संधि काल प्रारंभ हो गई और 6:48 तक संधि काल चलेगी। इस प्रकार से पूरी ये संधि काल हुई। इसी प्रकार से मान लो शाम को सूर्य अस्त जो है 6 बजे हो रहा है, तो शाम को 5:12 से संधि काल प्रारंभ हुई और फिर 6:48 तक संधि काल तक चली। इस प्रकार से पूरा संधि काल चली। अब देखा अपन ने कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, तो दोपहर की संधि काल क्या होगी, इन दोनों के बीच का मध्य भाग, जब सूर्य जो है बिल्कुल अपने सिर के ऊपर होता है, ठीक है ना, वो मध्य भाग। तो 6 और 6 के बीच का निकाला तो 12 बज गए। तो 12 बजे का अपन संधि काल निकालें तो क्या निकलेगा, 11:12 से 12:48 तक ये कहलाएगी संधि काल। इसी प्रकार से रात्रि का भी संधि काल निकाल लेंगे, मध्य रात्रि का, तो 4 प्रकार की संधि काल हो जाती हैं। इन 4 प्रकार की संधि काल में हमें जो है चिंतन करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, जाप करना चाहिए, आत्म आराधनाएँ करना चाहिए और भी श्रेष्ठ जो कार्य हैं वो करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं
तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्चक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे